नमस्कार दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से आप सभी को पता है 7500 आपका एमसीक्यू निकाला गया है। और दोस्तों ये आपका न्यू बुक आपका मार्केट में लॉन्च किया गया है। देखिए आपका अभी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है, तो क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में देखने को मिल रहा है। तो ये जो है आपका एमसीक्यू आपको देखना चाहिए, ठीक है। आपका कमेंट है कि सर इसको कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए हमने जो है दोस्तों इसका 7 सेट जो है हमने अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9, यानी हम 100 क्वेश्चन का जो है एक ही वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। ये देखेंगे तो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे देखिए ऑल स्टेट पीसीएस, बीएसएससी, बीपीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए और टीचर एग्ज़ाम, ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी बोल सकते हैं। इसमें आपको 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हर एक सेट में आपका 50 क्वेश्चन है। तो आप जब देखेंगे तो आपका 7500 क्वेश्चन जो है तैयार होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा आपका सेट नंबर 8। दोस्तों बिहार पुलिस के लिए जो है आप इसको देख के जाइएगा, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से पूरा मिलने का संभावना है। चलिए पहला हमारा प्रश्न है, बोले कि पाली भाषा का ग्रंथ यानी मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागसेन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले का ए सही आंसर होगा, नागसेन। दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो देखिए चंद्रदेव, दंती दुर्ग, सिमुक, खिजर खां। ऑप्शन नंबर जो है 2 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा पुरातात्विक खुदाई होगा। क्या होगा आंसर, पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। तीसरे का जो है ए सही आंसर होगा। पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन कौन सा है, सही हमारा क्या है। देखिए सही के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखेंगे तो यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, सही है। इसे मोतियों का देश भी कहा जाता था, ये भी सही है। यह समाज का मात्र सत्तात्मक था। तो 1, 3, 4 हमारा यानी ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा, याद रखिएगा। मैटरनिक है ना, मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो देखिए पांचवें का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जूसेपी मैथ्सिनी होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा संभाजी। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा सी होगा, संभाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला कि महेंद्र है ना, महिचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है। कौन से वंश से ये आपके संबंधित है, तो गढ़वाल है ना, गढ़वाल वंश से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था। देखिए दीवानी का संबंध आप देखेंगे तो राजस्व प्रशासन से था। ऑप्शन नंबर जो है 8 का ए सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए स्ट्रेची आयोग होगा, लॉयल आयोग होगा और मैकडोनाल्ड आयोग होगा। तो आंसर हमारा जो है डी होगा। 1, 2, 3 आपका सही है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, तो मुकुंद राव है ना, मुकुंद राव पाटिल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है 10 का ए सही आंसर होगा, मुकुंद राव पाटिल। अगला कि बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पर किया गया था। बिहार के किस स्थान पर किया गया था, तो ये आपका दरभंगा स्थान पर किया गया था। 11 का जो है ए सही आंसर होगा, दरभंगा। बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष किया गया था। बिहार कौमी सेवक दल का गठन जो है कौन से वर्ष में किया गया था, तो ये आपका वर्ष 1921 में किया गया था। वर्ष 1921 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में से किस गवर्नर जनरल को जो कि माकरविस है ना, माकरविस की उपाधि जो है प्रदान की गई थी। तो ये आपका लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। आंसर जो है 13 का सी होगा, लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड लीटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। कौन सा कार्य दोस्तों नहीं है, देखिए सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड लीटन से संबंधित नहीं है।
बाकी सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है 21 से घटाकर 19 वर्ष करना, अकाल आयोग का गठन करना, वर्नाक्यूलस प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन से संबंधित है। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो ये आपका हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। और गांधी इरविन समझौता आपका वर्ष 1931 में हुआ था, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को पहचानें। सही हमारा क्या है? इसमें देखिए सही की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने वाला प्रस्ताव है, सही है। और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा जो है शामिल होता है, तो 1-3 जो है हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है, किस स्थिति में? तो यह आपको हो जाएगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, ऑप्शन नंबर जो है 17 का सी सही होगा। भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो यह आपका संवैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन नंबर सी होगा। योजना किस सूची का विषय है? देखिए योजना की बात करते हैं तो यह आपका है समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सही होगा। भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है? किसके अनुमोदन से ये आपका होता है? तो ये आपका संसद हो जाएगा। क्या होगा आंसर? संसद, ऑप्शन नंबर जो है 20 का ए सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? देखिए लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 322 होगा। अनुच्छेद 322 ऑप्शन नंबर 21 का सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? देखिए कृषि पद्धति का दोस्तों सही क्रम क्या है? तो ये आपको हो जाएगा मिट्टी तैयार करना, बुआई, सिंचाई, कटाई, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का, तो बी सही होगा। अगला कि तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही होगा। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास जो है स्थित है? गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए सही होगा। राज्यों की अधिकतम से न्यूनतम साक्षरतानुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। तो देखिए आपका केरल, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका 25 का डी सही आंसर होगा। ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और समयावधि t के बीच संबंध होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, v बराबर 1/t हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए राइट होगा। घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है? तो देखिए बल की दिशा के विपरीत ये कार्य करता है, ऑप्शन जो है 27 का डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत में होता है? तो ये होता है वेग के। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, क्योंकि यह अभिक्रिया करता है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से, ऑप्शन नंबर जो है 29 का डी सही होगा। संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो आंसर जो है आपका सी होगा, यानी कोसेल व लुइस। कोसेल व लुइस जो है इसका सही होगा। निम्न में से किस धातु, कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है? जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो एफ ए दोस्तों नहीं करती है, ऑप्शन नंबर डी होगा। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए, ऑप्शन नंबर जो है 32 का देखेंगे तो सी सही होगा। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है वायरल संक्रमण द्वारा होती है? देखिए वायरल संक्रमण द्वारा होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जुखाम होगा। क्या होगा आंसर? जुखाम, ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? गलत के बारे में बताना है।
तो इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ऑप्शन नंबर 34 का बी सही होगा। अगला है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? गलत के बारे में आपको बताना है। देखिए इसमें जो है रिक्तिका उपस्थित नहीं होता है, यही आपका गलत है। बाकी इनमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सही है। इनमें श्वसन तंत्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सही है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, ये भी आपका सही है। निम्न में नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन ये किसका अनिवार्य घटक है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा का। एक सेकेंड, वसा का तो नहीं होगा दोस्तों, इसमें देखिए आपका हो जाएगा प्रोटीन का हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 36 का देखेंगे तो ए जो है आपका सही उत्तर होगा, प्रोटीन का। निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? इनमें से कौन सा घोल जो है आपका विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज घोल आपका नहीं है, बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक घोल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? पोषक ऊतक का कार्य करता है, तो ये आपका एंडोस्पर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज क्या है? देखिए सरल इलाज आप देखेंगे तो ये आपका एंटीबायोटिक से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी सही आंसर होगा। मार्फिन निम्न में किससे जो है प्राप्त होता है? मार्फिन तो दोस्तों ये आपका फल से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की आती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होता है या फिर होगा? तो ये आपका वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 41 का ए सही होगा। द्रव्य की पूर्ण यथावत रखने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट की बोला कि पारिस्थितिकीय निकेत किससे जो है संबंधित है? ये आपका किससे संबंध रखता है? देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबंधता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र का अजैविक घटक है? अजैविक घटक है दोस्तों, तो सैलीय नमक होगा। क्या होगा आंसर? सैलीय नमक। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित देशों का कौन सा एक समूह आसियान का सदस्य देश है? देखिए आसियान के सदस्य देश हैं तो लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई। लाओस, कंबोडिया, ब्रुनेई जो है इसका सही आंसर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, कमलकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही क्या है? कमलकारी पेंटिंग के बारे में सही पूछ रहा है। देखिए दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथों से की गई चित्रकारी। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य दिया गया है। देखिए सिमलीपाल आप सभी को पता है उड़ीसा में है। दिहांग, दिबांग ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। नोकरेक आपको है मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट की बात करते हैं तो हिमाचल में है। तो आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा तिरुकुल्लुवर, है ना, तिरुकुल्लुवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है आपको अहमदाबाद में देखने को मिलता है। सी सही होगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया है? तो ये आपका प्रारंभ किया गया है 2019 में। कब किया गया है? 2019 में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सेट नंबर हम 9 भी देख लेते हैं, इसको भी हम समाप्त कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में जो है प्रयोग होता है? इसका सही आंसर आपका 9 का क्या होगा, यानी सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न का आंसर देखेंगे तो जिंक कार्बन हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि प्रायतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला कि लंबी कूद लगाने वाला कूदने से पहले क्यों दौड़ता है?
क्योंकि दौड़ने से ऊर्जा जो है उपलब्ध होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है तो साबुन के निर्माण में होता है। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का सी सही होगा। अगला कि न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। कौन सा पदार्थ आपको देखने को नहीं मिलता है, तो ग्वानिडीज आप यानी ग्वानिडीन ये आपको नहीं देखने को मिलता है। बाकी साइटोसिन हो जाएगा, एडिनिन हो जाएगा और थाइमिन भी इसमें आपका शामिल है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग आपका होता है। तो दोस्तों ये आपका प्रयोग होता है कैल्शियम सल्फेट का होता है, कैल्शियम सल्फेट का होता है। ए सही उत्तर होगा। अगला कि नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं। नौसादर को कैसे अलग कर सकते हैं, तो देखिए ऊर्ध्वपातन द्वारा ये आपका अलग होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंथोसायनिन दोस्तों आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। बाकी क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइड है और फाइकोबिलिन भी है। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप में संदर्भित करता है, सही रूप में संदर्भित करता है। तो देखिए जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है। इनमें से कौन सा कोशिकांग श्वसन क्रिया से संबंधित है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। क्या होगा आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात क्या है। देखिए औसत अनुपात देखेंगे तो आपका 1 और 600 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नीचे दिए गए मिलान कीजिए, है ना, नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करके बताइए। देखिए ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी दोस्तों आपको हो जाएगा हड्डियों का अध्ययन। लेपिडेरियोलॉजी जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा तितलियों का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ए बी सी डी एक दूसरे के सामने है। मानव शरीर में ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पाया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है कोशिका झिल्ली में। कहाँ पर दोस्तों, कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता है। देखिए जानवरों में देखने को नहीं मिलता है तो ऑक्सीन दोस्तों आपको नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो ये आपका पेंटोस होगा। क्या होगा आंसर, पेंटोस। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो देखिए थेरीगाथा आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 का ए सही आंसर होगा, थेरीगाथा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की, दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका सातवाहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 17 का सी सही होगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, ये आपका अर्थशास्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। दीवान ए मखफी शीर्षक से कविताएं किसके द्वारा जो है लिखी गई है, तो ये लिखा गया है जैबरुन्निसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं 20 का। देखिए दोहरा गुम्बद की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा सिकंदर लोदी होगा। और अष्टभुजीय मकबरा जो है दोस्तों हो जाएगा शेरशाह। सत्य मेहराबिय मकबरा जो है ये आपको हो जाएगा बलबन। गोल गुम्बद जो है मोहम्मद आदिल शाह। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। ए सही होगा। सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण जो है प्रदान किया था, आंसर होगा इब्राहिम शाह सरकी होगा, इब्राहिम शाह सरकी। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि मुगल काल में निम्न में से किस एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों को जो है व्यवस्था करना था, तो ये आपका मीर ए बहर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने
निम्नलिखित में से किस प्रांत से सिपाहियों का चयन नहीं किया था? तो ये आपका मध्य प्रांत होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो ये आपका अहमदाबाद में 1918 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र के गलत युग्म की पहचान करके बताइए। तो 26 का देखेंगे तो आपका संध्या जो है सचिंद्रनाथ सन्याल गलत है। बाकी जमींदार जफर अली खां, भवानी मंदिर जो है वरिंद्र कुमार घोष, फ्री हिंदुस्तान की बात करते हैं तारक नाथ दास, ये आपका सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? भारत भारतीयों के लिए है तो दयानंद सस्ती के द्वारा ये कहा गया है, सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग यानी प्रचलित नाम साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा भी की थी? तो ये आपका स्टैनली वाल्डविन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1858 के अधिनियम द्वारा भारत पर शासन किया जाता था या फिर किया जाना था, किसके द्वारा? तो ब्रिटिश क्राउन के हाथ पर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे? तो देखिए आपका हृदयनाथ कुंजरू, फजल अली और के.एम. पणिकर, तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। अगला कि आदिम निर्वाहक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा कथन आपका जोड़ा सही है? कृषि पद्धति और क्षेत्र दिया गया है, तो देखिए इसका आंसर आपका 1 और 2 होगा, यानी झूमिंग कृषि दक्षिण पूर्व यहाँ पर एशिया है, और मिल्पा की बात करते हैं तो मैक्सिको आपका सही है। भारत की जनगणना 2021-2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कुरंग, है ना, कुरंग कुमे, ऑप्शन नंबर बी। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह आपका पुडुचेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका दादर नगर हवेली, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? देखिए इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। 1/, मेरे हिसाब से वर्ष में देखेंगे तो आपका 2/3 होता है ना, मतलब 2 हर साल यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, चेंज होते हैं। बाकी राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, इससे 3 अप्रैल 1952 को पहली बार विधिवत जो है गठित किया गया था। और यहाँ पर देखेंगे तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा जो है नामित किया जाता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार हो जाएगा, ए सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? तो देखिए उप निरीक्षक पुलिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने से क्या उद्घोषित होता है? तो यह आपको हो जाएगा भारत अर्धसंघीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही होगा। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? तो ये आपका संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? तो ये आपका उपराज्यपाल हो जाएगा, ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा उपराज्यपाल। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? आंसर होगा मणिपुरी, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा मणिपुरी। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा हम्पी मेला, ऑप्शन नंबर बी। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी की कंप्यूटर है? तो यह आपका 3य पीढ़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्न में से किसे तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये आपका लोसर होगा, क्या होगा आंसर? लोसर। निम्न में से क्या सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता है? उत्तर होगा खाद्य वस्तुएं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। युवा संगम पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जो है जारी किया गया है? आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी होगा। MK गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके, ऑप्शन नंबर डी होगा।
कौन सा ऐप कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो यह हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉट स्पॉट नहीं है? तो गारो हिल्स आपका नहीं है, बाकी पूर्वी हिल्स है, सुंडालैंड है और पश्चिमी घाट भी शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कल हम देखेंगे सेट नंबर 10 और सेट नंबर 11, दो सेट जो है एक वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।